राज का, और कहा था राज वही अच्छा होगा जो धर्म के सानिध्य में चलेगा। आज जब हम देखते हैं 2017 के बाद जो परिदृश्य बदला है, मुझे समय की सीमा बहुत जानकारी है और मैं पूरी ध्यान रखूंगा कि उसकी मर्यादा में रहूं, लेकिन दो शब्द जरूर बताना चाहूंगा। मैं पूर्व में भी मैंने कई बार आपने उद्बोधन में कहा, इसी मुख्यमंत्री आवास पे रोजा अफ्तार की दावतें तो होती थी, ईद की दावतें तो होती थी, कभी गुरबानी आयोजन जहां पे 35 लाख की सिखों की आबादी है उत्तर प्रदेश में, वहां पे कभी सिखों को वो सम्मान मिला ही नहीं। संविधान का अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार प्रदान करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा, एक महाराजा रणजीत सिंह हुए जिन्होंने अमृतसर साहब पे अगर सोना लगवाने का काम किया तो उस तरह काशी विश्वनाथ पे सोना लगवाने का कार्य किया, जिनकी रियाया में, जिनकी प्रजा में सब बराबर थे। आज जो आपने हमको सम्मान देने का कार्य किया है, मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हुजूरी में आपको नतमस्तक होता हूं और कोई शब्द नहीं है। मुझे तो लगता है कि महाराजा रणजीत सिंह पुनर्जन्म लेके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में इस धरती पे उनका प्रकट हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबका मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपकी ये यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान की स्मृति को जीवंत बनाए रखने, आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और इसीलिए बलिदान संदेश यात्रा है। पूरे देश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम के बारे में एक नया उत्साह, एक नया उमंग है। देश भर में बड़े बड़े आयोजन होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी कमेटी इसके लिए कार्य कर रही है और 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के लिए प्रस्थान करने जा रही है, जहां पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शहादत दिया था। यानी 350 वर्षों के इस पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। आप याद करिए कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस चुनौती को स्वीकार किया और क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। भाई सतीदास के